नमस्कार। 2015 में आप सभी का स्वागत है। यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, सुख शांति समृद्धिदायक हो। इस वर्ष के वर्षफल में हम देखेंगे आपका राशिफल, कौन से ग्रह आपके लिए उत्तम फल प्रदान कर रहे हैं और किस तरह की सावधानी आपको रखनी चाहिए। इस समय में आप क्या क्या करेंगे, क्या आपके भाग्य में लिखा हुआ है और क्या आप स्वयं करना चाहते हैं, उन सबके उपाय सहित हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जनवरी का महीना। 5 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक आप शुक्र ग्रह के प्रभाव में होंगे। शुक्र ग्रह की स्थिति शुभ होने के कारण आपको उचित लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि यह समय थोड़ा सा तनाव भरा भी है, कुछ याददाश्त के मामले में कमजोर समय है। शुक्र ग्रह के प्रभाव से इस माह आपको जो भी कुछ करना है लिख कर करना होगा, एक टाइम टेबल तैयार करना होगा, तब जाकर कहीं आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। मौखिक रूप से किसी व्यक्ति को कोई आदेश ना दें, ना ही मौखिक रूप से दिए गए आदेश को आप एक्सेप्ट करें। 15 मार्च से 15 अप्रैल यह समय सूर्य का समय होगा। सूर्य आपके लिए बहुत ही शुभ और सुखद परिणाम को देने वाले होंगे। हालांकि स्वास्थ्य घर के स्वामी सूर्य हैं जो लग्न स्थान से भ्रमण कर रहे हैं, स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रभावित करते हैं, उग्रता बनाए रखते हैं। रक्तचाप के रोगों में थोड़ी सी वृद्धि जाती है, लीवर थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। इस समय खान पान पर थोड़ा ध्यान रखें, उचित आहार व्यवहार से ही इस महीने को गुजारा जाए बेहतर होगा। लेकिन सूर्य का व्यक्तिगत प्रभाव व्यक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है, शासकीय स्तर की समस्याओं का निराकरण करता है। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि के साथ साथ आपके माध्यम से आपके परिजनों के कार्य भी संपन्न होते हैं। यह माह आपका बहुत मेहनत भरा माह है। आपको अपने काम, अपने परिवार के काम, आपके मित्रों के काम, आपके ऑफिस के काम, सभी तरफ से आपको मेहनत करके इस समय को निकालना होगा। इसमें यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो संडे को आप सबसे पहले जागें, सूर्य के दर्शन करें ताकि सूर्य का दोष आपके ऊपर से निवृत्त हो और आपको उत्तम लाभों की प्राप्ति हो। 5 अप्रैल से 26 मई यह समय चंद्रमा का समय है और चंद्रमा आपके लिए अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। क्योंकि आपकी राशि भी जलीय राशि है, चंद्र की राशि भी जलीय राशि है, चंद्र उस राशि का स्वामी भी है। हालांकि इस समय में आपका ब्रेन बहुत फ्लैक्चुएट होगा, छोटी छोटी चीजों को लेकर आप तनावग्रस्त रहेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, इस तरह की उठापटक में आप लगातार लगे रहेंगे। इन सब का सबसे सही हल है एक मार्गदर्शक आप ढूंढें, चाहे आपका परिजन हो, चाहे आपके गुरु हो, चाहे आपके अधिकारी हो। उनसे अपनी समस्याओं को शेयर करें, उनके माध्यम से आपको निराकरण ढूंढें, आपको सफलताओं की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाएगी। चंद्रमा की विशेष कृपा होने के कारण हार आपकी नहीं होगी, प्रतिबंधों पर आप भारी पड़ेंगे, आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार होगा। 26 मई से 24 जून इस समय आप मंगल के प्रभाव में होंगे। वैसे तो मंगल का प्रभाव आपके लिए उत्तम फल भी प्रदान करेगा, भूमि भवन वाहन की आपकी व्यवस्था करेगा, माता से संबंध भी सुधारेगा, लेकिन परिजनों के कारण आपको धन खर्च अधिक करना होगा। यह हो सकता है परिवार में कोई मांगलिक कार्य की स्थिति बन जाए, वहां पर आपको पैसे भी खर्च करने हो, या परिवार में कोई मकान वगैरह की बुकिंग हो और उसमें भी आपको पैसे खर्च करने हो। कुल मिलाकर परिजनों को आपको सहयोग करना होगा। उसके कारण आपकी स्वयं की आर्थिक स्थिति इन 2 माह में बहुत अच्छी नहीं होगी। लेकिन जो भी इस समय में आप करेंगे उसमें पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति में वृद्धि अवश्य होगी। मंगल के शुभ दोष जो बन रहे हैं, शुभ कार्यों में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दोष बन रहे हैं उन दोष की निवृत्ति के लिए हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को जाएं, गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं। ऐसा करने से मंगल के दोष समाप्त होकर शुभ की वृद्धि होगी। 24 जून से 22 अगस्त यह समय बुध से संबंधित है। बुध आपकी पत्रिका में अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव से बुध का भ्रमण होगा। यह समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, नौकरी में परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा समय है, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा समय है, पैसे जोड़ने के लिए बहुत अच्छा समय है, किसी नए कार्य के एग्रीमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। यूं कहें पूरे वर्ष का यदि अच्छा समय देखता हूं तो वह स्थिति जून से लेकर अगस्त तक ही निर्मित हो रही है। बाकी जो योग आएंगे नवंबर के बाद आएंगे। इस समय में आप जो भी काम करेंगे भगवान श्री गणेश की कृपा से वह कार्य आपका संपन्न होगा। इस बात का बिल्कुल ये जरूर ध्यान रखें कि मीन राशि वाले व्यक्तियों की स्थिति बहुत अच्छी है। भगवान शिव की आराधना यदि प्रति सोमवार पूरे वर्ष तक आप कर रहे हैं तो शिव जी की कृपा से यह वर्ष आनंद के साथ व्यतीत होगा। पिछले वर्ष का चढ़ाया हुआ कर्जा इस समय में मुक्त होगा। पिछले साल जो काम नहीं शुरू हो पाए थे इस साल वह कार्य शुरू होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 22 अगस्त से 28 सितंबर तक यह समय शनि से संबंधित समय है। इस समय में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा।
तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें। यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी रखें। खान पान पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखें। शनि वैसे तो अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं, परंतु कई बार शनि का 9th भाव से गोचर विशेष रूप से मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा कमजोर होता है। दूसरे व्यक्तियों के कामों के चक्कर में अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने काम पेंडिंग पड़े रहते हैं। आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको अपने कार्य पहले संपन्न करने हैं, अन्यथा शनि के कारण आप थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं। 28 सितंबर से 25 नवंबर यह समय गुरु का समय है। गुरु आपके लिए बहुत ही शुभ और सुखद फल को देने वाले हैं। गुरु की कृपा तो आपके ऊपर वैसे भी बनी हुई होती है। आप भी दूसरे व्यक्तियों को लेक्चर देने में माहिर होते हैं। दूसरे व्यक्तियों को अच्छा सहयोग आप प्रदान करते हैं। स्वार्थ आप में थोड़ा सा कम होता है। दूसरे व्यक्तियों के लिए आप काम में लालायित होने के कारण अपने काम को प्रभावित कर लेते हैं और इन सब का फल गुरु में प्राप्त होता है। गुरु वही कार्य जो हमने दूसरे के लिए किया है, दूसरे के लिए हमने दिया है, उसका फल गुरु हमें प्रदान करता है। वह फल आपको इस समय प्राप्त होगा। 28 सितंबर से 25 नवंबर के बीच में आपके रुके कार्य संपन्न हो जाएंगे, आनंद की प्राप्ति होगी। 25 नवंबर से दिसंबर का यह समय राहु का समय है। राहु सप्तम भाव से भ्रमण कर रहे हैं। इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी पारिवारिक जीवन की दृष्टि से। सप्तम भाव के राहु परिवार में थोड़ा सा तनाव दिलाते हैं, जीवन साथी को अस्वस्थ करते हैं, परेशानी घर परिवार की थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसका इस समय में आप ध्यान अवश्य रखें। राहु के दोष को दूर करने के लिए हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी के मंदिर के आसपास बैठे हुए भिखारियों को दक्षिणा अवश्य दें। ऐसा करने से राहु के दोष समाप्त हो जाते हैं। कुल मिलाकर यदि हम इस वर्ष को देखते हैं तो यह वर्ष आपका अच्छा वर्ष साबित होने जा रहा है। रुके कार्य भी संबंधित जो आपके काम है कोर्ट कचहरी के, वह भी कार्य संपन्न होंगे। तनाव भी इस वर्ष कम रहेगा। आर्थिक स्थिति में भी इस साल सुधार होगा। आपके स्वास्थ्य में भी इस साल सुधार होगा। परिजनों के माध्यम से भी आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। कुल मिलाकर यह वर्ष अच्छा ही साबित होने जा रहा है।